ओम अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ, और आज का विषय वृश्चिक राशि, मंगल प्रधान वृश्चिक राशि। जी हाँ, और मंगल का ही परिवर्तन का योग। मंगल राशि के अनुसार से ग्रह गोचर के दृष्टिकोण से 26 अगस्त से लेकर 20 अक्टूबर तक रहने वाले हैं मिथुन राशि में, बुध की राशि में। जिस राशि के अगले भाव में जाकर, यानी उससे अगली राशि में जाकर मंगल हो जाते हैं नीच के। भाग्य में तो जाएंगे आपकी राशि के अनुसार से, कर्क में तो जाएंगे, लेकिन अगले 20 अक्टूबर के बाद, लेकिन तब जाके नीच के हो जाएंगे। तो इस राशि में मिथुन में ग्रह कहलाता है नित्याभिलाषी ग्रह, यानी नीच की तरफ भागता हुआ जा रहा है जो ग्रह। और ये जो परिवर्तन रहेगा 26 अगस्त से लेकर 20 अक्टूबर तक के लिए, मंगल का बड़ा विशेष परिवर्तन रहेगा। ये आपको सिद्धांतवादी कार्य करने की तरफ प्रेरित करता रहेगा। सिद्धांतवादी, निश्चित तौर पर बड़े बड़े विचार, बड़ी बड़ी अच्छी बातें कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा करके ठीक कर लेंगे, वैसा करके ठीक कर लेंगे। इस प्रकार के भाव मन में उत्पन्न करने के ऐसी प्रवृत्ति ये मंगल आपके मनोमस्तिष्क में उदय करने के योग बनाता रहेगा। ये बड़ा विचित्र प्रभाव है। मंगल आपकी राशि के स्वामी हैं और आपकी राशि के अधिपति के साथ साथ वो छठे भाव के भी मालिक हैं। यानी आपकी ये वृश्चिक राशि है, वृश्चिक लग्न है, दोनों के हिसाब से लग्न के और छठे भाव के स्वामी होकर मंगल आपके अष्टम भाव में इन दिनों गोचर में विराजमान रहेंगे। और इसके साथ साथ ये मंगल जो है ये आपको विशेष तौर पर कई बड़े लोगों से दोस्ती भी करा सकते हैं, कई बड़े लोगों से संपर्क साधने के प्रयास करा सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मनोविचारों में कुछ विशालता लाने के योग भी इन दिनों, जब क्या होता है ना कि हमारा कई बार इमोशनल जो ग्राफ होता है उसको हम एनालाइज कर सकते हैं इन ग्रहों के माध्यम से। उसको एनालाइज करने में बहुत, यानी हमारे विचार कैसे रहेंगे, कब कैसे रहेंगे और किस प्रकार के कार्य में हम संलिप्त रहते दिखाई देंगे, ये सारा का सारा प्रभाव ज्योतिष के दृष्टिकोण से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। यदि इस दौरान ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समझा जाए तो कई ग्रहों का विचित्र योग आपकी राशि में बनता देखा। शनि महाराज इस दिनों आपकी राशि में, यदि हम बात करें इस दौरान मंगल के परिवर्तन के दौरान, शनि महाराज चतुर्थ भाव में विराजमान है, वक्र अवस्था में, सुख भाव में वक्र अवस्था में विराजमान है। बृहस्पति महाराज जो है वो मार्गी वक्री दोनों अवस्थाओं में रहेंगे 20 दौरान में आपके सप्तम भाव में। तो ये दोनों का प्रभाव भी बड़ा विचित्र रहता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में कई मामलों में ध्यान रखने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा सिद्धांतवादी कार्य करने के चक्कर में कई बार क्या होता है, जैसे सपोज एक कार्य किस प्रकार से होना है, जिस प्रकार से सांसारिक तौर पे कार्य करने की ज़रूरत है वो सांसारिक तौर पे ही कार्य होगा। अब आप उसमें सिद्धांत में अटक जाओ, नहीं मैं तो ईमानदारी के साथ काम करूंगा, नहीं करूंगा। शुक्र नीति की जहां आवश्यकता है उसके अनुसार से कार्य करें। बहुत सारे मौके आपके पास आने वाले हैं, तो केवल ऐसे नहीं कि हमारा ये दोस्ती यहाँ पर है, हमारी दोस्ती यहाँ पर है, ऐसे हमारे संपर्क है। काम निकलवाने के लिए, स्थिति को समझने के लिए ये स्थिति मंगल की अच्छी बनती दिखाई दे रही है। ध्यान रखिएगा, बुध भी बड़े विशेष परिवर्तन की तरफ इन दिनों जाएंगे। मार्गी, वक्री, उदय, अस्त, कई प्रकार की उठापटक इन दिनों ग्रहों की बनती दिखाई दे रही है। वृश्चिक के जो मिथुन राशि के जो मंगल का जब योग बनता है गोचर के दृष्टिकोण से, वो अतिवृष्टि का योग भी बनाते हैं। तो इसको भी आपको समझने की आवश्यकता है कि ऐसे में बहुत शांत होकर काम करने का प्रयास करें। एक उपाय हम आपको बताते हैं, वो अवश्य करना चाहिए। थोड़े दिन के लिए अगर उपाय करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मंगलवार तो ये उपाय अवश्य करने का प्रयास करें। रोटी में थोड़ा घी लगाकर और थोड़ा गुड़ लगाकर श्वानों को डाल दिया करें। ये श्वानों को डालने से आपके लिए विशेष तौर पर कई प्रकार से अच्छी स्थिति बन सकती है। और ग्रहों का जो प्रभाव है, और मीठी रोटी श्वान को देने से आपके ग्रह का नेगेटिव प्रभाव थोड़ा कम होता आपको दिखाई देगा। मंगल का मंत्र जरूर जप करें। बड़े बड़े दोस्ती यारी में काम करवाने का आपको प्रयास, अब मौका अच्छा मिलता दिखाई दे रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, कई स्थिति ऐसी आ सकती है कि इस दौरान, क्योंकि कई ग्रह वक्री मार्गी स्थिति में चल रहे हैं, सर मुंडाते ओले पड़ सकते हैं। जिन चीज़ों को आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया है वो घटनाएं आपके समक्ष कर सकती हैं। तो ऐसा नहीं कि जो भी कार्य कर रहे हैं कुछ ना कुछ, जैसे पुरानी कहावत है ना, सर मुंडाते ओले पड़ना, जो चीज़ हमने सोची नहीं थी और हमने कहा बिल्कुल स्थिति हो गई। एक पुरानी कहावत और भी है, मैं बोलना नहीं चाहता यहाँ पर,
तो उसमें फ़ायदा नहीं है कि गए थे नमाज़ पढ़ने रोज़े पीछे लगवा लाए, ऐसी स्थिति बन सकती है। यानी खुद जाकर भेड़ के छत्ते में हाथ ना डालीजिएगा, थोड़ा सा बहुत संभल कर वृश्चिक राशि वालों इन दिनों काम करने की ज़रूरत है। जो काम आ रहा है, बड़े बड़े काम आपको करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। इन दौरान अच्छे संपर्क बनने से, दोस्ती से बहुत अच्छे से लाभ प्राप्ति के योग बनते दिखाई देंगे। तो ऐसे में थोड़ा सावधानी के साथ कार्य करना आपके लिए अच्छा दिखाई देता है। मंगल को थोड़ा शक्ति देने का उपाय कीजिए। मंगल को थोड़ी शक्ति दे ली, मंगल को शक्ति प्राप्त होगी हनुमान जी का स्तवन करने से। मंगल के बड़े रहस्य हैं, जो मंगल के जो उपाय किए जाते हैं ना, उसके पहले सैद्धांतिक तौर पे समझ लेना चाहिए कि मंगल है कौन, मंगल का संबंध कैसे बना, मंगल का उद्भव कैसे हुआ शास्त्र के दृष्टिकोण से। ये सारी बातें आपको ज्योतिष ही समझाता है। ज्योतिष विज्ञान शास्त्र के अंतर्गत इन सब कथाओं को पौराणिक काल में बहुत सुंदर तरीके से पौराणिक कथाओं के माध्यम से वर्णित किया गया है। और ज्योतिष बहुत सिद्धांतिक तौर पर इन सब चीज़ों को सिद्धांत समझाएगा और पौराणिक कथाओं के साथ इन सब सिद्धांतों को आपके साथ जोड़ता भी है। इसलिए अध्यात्म के साथ ज्योतिष का बहुत गहरा संबंध है, तो उसको समझते हुए आपको कार्य कर लेना चाहिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और यहाँ हम एकाध ग्रह का वर्णन करते हैं गोचर के समझते हुए, लेकिन बहुत ज़्यादा ग्रहों के साथ कॉम्प्लेक्स स्थिति को ओपन करेंगे तो समझ में नहीं आएगा लोगों को। उसके लिए अच्छा है कि हम अपनी जन्मपत्री को अच्छे से एनालाइज करके समझने का प्रयास करें, दशाएं अंतर्दशाएं। लेकिन गोचर के दृष्टिकोण से, आपकी राशि के दृष्टिकोण से, लग्न के दृष्टिकोण से जो मंगल का प्रभाव है, जो उपाय है, जो समझने कैसे हैं, वो आप अच्छे से इस वीडियो के माध्यम से समझ पाएंगे। देखिए, इस प्रकार से ज्योतिष के अंतर्गत जो विभिन्न गणनाओं के माध्यम से निष्कर्ष निकलता है, यानी ग्रह की अवस्था को समझते हुए उसकी जो स्थिति समझ में आती है, उसके अनुसार से, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार से, पौराणिक काल के अनुसार से, पौराणिक मतों के अनुसार से, वैदिक मतों के अनुसार से अनेक उपाय शास्त्र में बताए गए हैं। मंगल को ठीक करने के लिए, मंगल के शांत को, उपद्रव को शांत करने के लिए शास्त्र में वैसे तो अनेक उपाय हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ जो है वो हनुमान जी का स्तवन है। हनुमान जी का स्तवन, हनुमान जी का पाठ करना, क्योंकि मंगल को जन्मे मंगल ही करते, मंगलमय भगवान हनुमान जी महाराज हमेशा कष्ट का निवारण करने वाले हैं और मंगल का दिन उनके लिए विशेष तौर पर समस्त प्रकार से शुभ कहा गया है। और मंगल के मंत्र का भी जप कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। हनुमान जी की तो अनेक साधनाएं हैं, उन सबको करके मंगल के तमाम दुष्प्रभावों को ठीक करने के लिए अनेक उपाय शास्त्र में वर्णित है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से भी समझना चाहिए कि मंगल है कौन। मंगल वास्तविक तौर पर वीरभद्र कहे गए हैं। वीरभद्र जो भगवान शंकर के साक्षात अंश हैं, पृथ्वी से उत्पन्न हुए हैं। और जब सती की घटना शास्त्रों के अनुसार से घटी, दक्ष के उस यज्ञ के अंदर उसको विध्वंस करने के लिए सती ने अपने आप को समर्पित कर दिया यज्ञ के अंतर्गत, तो भगवान शंकर ने रुद्र अवतार के रूप में वीरभद्र को उपस्थित किया। भगवान शंकर के पसीने से जो बूंदें पृथ्वी पर पड़ी, उसी से वीरभद्र उत्पन्न हुए और उन्होंने जाकर उस दक्ष के यज्ञ को विध्वंस किया। और बाद में भगवान शंकर के आशीर्वाद स्वरूप वही भूमिपत्र मंगल के रूप में प्रतिष्ठित हुए। तो अर्थात मंगल का स्तवन करने के लिए भगवान शिव का स्तवन भी समस्त प्रकार से कल्याणकारी शास्त्र में वर्णित किया गया है। तो ऐसे में मंगल ग्रह को शांत करने के लिए अनेक उपाय शास्त्र में वर्णित हैं, उन सबका आप साथ लेते हुए कार्य करने का प्रयास कर सकते हैं। मंगल का एक बड़ा श्रेष्ठ मंत्र है, क्योंकि मंगल इन दिनों जिस ग्रह अवस्था में चल रहा है, मिथुन राशि में चल रहे हैं, और मिथुन राशि में चलते हुए जो मंगल होते हैं वो नीचाभिलाषी हो जाते हैं। देखिए, ज्योतिष के दृष्टिकोण से बात समझें कि जो मंगल है वो जिस राशि के स्वामी हैं वो है मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी। मकर पे जाके मंगल उच्च के हो जाते हैं और कर्क पे जाकर मंगल नीच के हो जाते हैं। जिस प्रकार से कहा जाता है कि ग्रह जिस राशि पर उच्च का होता है उससे एक पहले राशि जो होती है वो उच्चाभिलाषी ग्रह माना जाता है। और कहा जाता है कि उच्च से होने से ज़्यादा ताकतवर ग्रह उच्चाभिलाषी ग्रह होता है। उसी प्रकार से जब कोई ग्रह नीच अवस्था में जा रहा है, यानी कम से कम बहुत शीर्ण अवस्था में, कमज़ोर अवस्था में जाने वाला होता है, जैसे मंगल की नीचस्थ राशि जो है वो है कर्क राशि, उससे एक राशि पहले मिथुन राशि पड़ जाती है, वहाँ कहा जाता है निच्चाभिलाषी, यानी नीच होने के बिल्कुल जाकर सन्निकट आ गया है। तो ऐसे में मंगल और क्षीण हो जाता है। ऐसे में आपकी राशि के अनुसार से आपको समझा आपने कि क्या कुछ प्रभाव उत्पन्न हो रहा है, तो मंगल को शक्ति आप उसका ऐसा प्रभाव उत्पन्न करने का प्रयास करें जिससे कि मंगल का नेगेटिव प्रभाव समाप्त हो जाए और पॉजिटिव प्रभाव आरंभ हो जाए। बहुत सारे लोग उपाय के तौर पर नग धारण करने की बात करते हैं। देखिए, नग आमतौर पे यदि बिना मंत्र जागृति के, बिना उसके सिद्ध करे हुए धारण कर लोगे तो वो स्टेरॉइड की तरह काम करेगा, यानी एक ताकत देने का प्रयास करेगा,
खराब अवस्था में है तो उसको ताकत दें, वो कहाँ क्या प्रभाव आपकी राशि के अनुसार से कर रहा है वो तो समझ में आएगा नहीं उस ग्रह को, वो तो सीधा सीधा ताकत देना शुरू कर देगा। जैसे एक व्यक्ति को यदि स्टेरॉयड दे दिया जाए, बीमार आदमी है, तो उसका क्या स्टेरॉयड का प्रभाव होगा, तो वो तो कहाँ बैलेंस नहीं करेगा ना। तो स्थिति को समझते हुए किस प्रकार से कितना कार्य करना है, कितनी स्थिति को बैलेंस करना है, कितना आवश्यक करना है, वो दिमाग जो है रत्न में मंत्र सिद्धि से आता है। तो मंत्र सिद्ध करे बिना यदि यंत्र को धारण कर लें, नग को धारण कर लेंगे, तो फिर उसका प्रभाव पॉजिटिव नहीं होगा, कहीं ना कहीं नेगेटिव भी हो सकता है। तो सबसे श्रेष्ठ कार्य है मंत्र जप करना, दान करना, जो और मंत्र जप करके जैसे मंगल का मंत्र है ओम क्रांग क्रीं क्रौंग सै भौमाय नमः, इसका जप कर सकते हैं। हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं। सबसे श्रेष्ठ जो उपाय है, सरलतम उपाय है, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। और उसके साथ साथ भगवान शिव का, क्योंकि साक्षात शिवंशी हैं वीरभद्र जो है, तो उनका भी आप स्तवन कर सकते हैं, शिव का ध्यान, शिव का मंत्र कर सकते हैं। और सबसे अच्छा रहेगा गुड़ के गन्ने के रस से यदि मंगलवार के दिन भगवान शंकर का रुद्राभिषेक कर लिया जाए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, इस मंत्र का जप करते हुए भगवान शंकर का अभिषेक करना भी ये मंगल को की नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने वाला उपाय रहेगा। सरलतम उपाय हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष रखना चाहते हैं, शास्त्र मत से रखना चाहते हैं। ज्योतिष एक वास्तविक तौर पे वेद का अंश है और वेद के अनुसार ही, अध्यात्म के अनुसार ही उन सब समस्त उपायों करने का प्रयास करना चाहिए। आज एक बड़ी अलग सी स्थिति बन गई है कि जिस प्रकार से लोग ना तो शास्त्र को समझते हैं और ना ही पुराण इत्यादि का अध्ययन करते हैं, ना ही उनका अध्ययन उस प्रकार का है, लेकिन टोटकों में फंस जाते हैं और अनेक प्रकार के उल्टे सीधे टोटके, कोई लाल किताब, कोई पीली किताब, कोई नीली किताब या कुछ और स्थिति को समझकर जिस प्रकार से उपाय बताने का प्रयास करते हैं। और वो उन पुस्तकों से, मैंने उन सब किताब पुस्तकों का, लाल किताब का सुंदर अध्ययन किया, समझा। मेरे पिताश्री आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के सानिध्य में रहकर मुझसे सब चीज़ों को सीखने का अवसर मिला। तो हमारे यहाँ तो 1970 के दशक में ही उस लाल किताब का पदार्पण हो गया, तब से बाल्यकाल से ही, यानी मैंने जब 5 साल का था तब से ही उसका अध्ययन शुरू किया, समझा। जो उपाय आज तथाकथित तौर पर किस प्रकार से नाम बताए जाते हैं वो बिल्कुल उनसे कोई रिलेटेड नहीं है। तो आप समझें, शास्त्र वर्णित उपाय या कहीं भी किसी भी ग्रंथ से उपाय वर्णित, तो उनको समझते हुए कार्य करने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो हमने अब इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष जो आपके ग्रह को ठीक रखने के लिए जो उपाय बताए हैं उनको आप सीधी तरह से करने का प्रयास करोगे तो देखिएगा परिवर्तन के योग बहुत अच्छा रहेगा और मन भी शांत होगा। आप समझे कि आप भगवान का रुद्राभिषेक करके आए, हनुमान चालीसा का पाठ कर ले, आपके हाथ से तो कुछ गया नहीं, आपके मन में भी भाव आया, पवित्र आया, परमात्मा का सानिध्य मिला। एक इसका सुपर नेचुरल प्रभाव भी तो है, परमात्मा की शक्ति का के साथ आप जुड़े, थोड़ी देर अध्यात्म का ध्यान किया और उसके बाद नहीं तो क्या होगा, कोई कुछ और करा रहा है, कोई आपके नग ही बेच दिया किसी ने आपको, आपसे पैसे ले लिए और उसके बाद उस नग ने पता नहीं जेन्युइन है नहीं है, कल्चर्ड है क्या है, किस प्रकार की स्थिति है, यानी रंग के लकड़ी दे दी है, क्या कर दिया है। तो ये बड़ी विचित्र स्थिति बन गई है। तो आप ज्योतिष को सरल रूप में समझने का प्रयास करें। हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष वो सरल विशेष तौर पर उपाय रखने का प्रयास किया है। तो आप इसके माध्यम से सबसे श्रेष्ठ है मंत्र जप, ओम क्रांग क्रीं क्रौंग सै भौमाय नमः। हो सके तो सबसे बढ़िया और के काम करें, हम इस मंत्र से यज्ञ कर लें। हमारे विवेकानंद योग आश्रम में नित्य प्रति करीब 8 घंटे यज्ञ होता है और रविवार को समस्त नवग्रहों की शांति के लिए नवग्रहों के विभिन्न मंत्रों के द्वारा एक सुंदर यज्ञ का कार्यक्रम रखा जाता है जो चलता है सुबह करीब 8:30 बजे से लेकर 10 बजे के मध्य में। तो आप सब बिना किसी शुल्क के, जी हाँ कोई शुल्क नहीं लिया जाता, आप सब उस आश्रम में चलने वाले यज्ञ में आकर स्वयं बैठ सकते हैं। वैसे तो नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ चलता है जैसा हमने आपको कहा, लेकिन रविवार के दिन सुबह 8 से लेकर करीब 10 बजे तक का एक कार्यक्रम सब लोगों के लिए सामूहिक तौर पर एक सुंदर व्यवस्था विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में लक्ष्मी नगर क्षेत्र में रहती है। आप स्वयं आकर उस यज्ञ में विराजित हो सकते हैं, यज्ञ में आहुति दे सकते हैं और यज्ञ की आहुति शास्त्र कहता है यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म, ये संसार का सबसे श्रेष्ठ कर्म है। देखिए आपने किस दान दिया, मैं दान की बात तो बहुत हम बोलते हैं, लेकिन दान भी विशेष तौर पर सोच समझ के देने का प्रयास करना चाहिए। आपने दान किया किसी व्यक्ति को, कहीं उसने उसका गलत उपयोग कर लिया तो आपने भी नहीं सोचे समझे दिया, तो हम जो आहुति दे रहे हैं वो साक्षात परमात्मा को दे रहे हैं।
और वो उससे श्रेष्ठ नहीं हो सकता, वही उनके अधिकारी हैं। जो आपने यज्ञ हविष्य लेकर, आहुति लेकर, घी लेकर, विभिन्न सामग्री इत्यादि लेकर उस मंत्र का जप करते हो, ओम क्रांग क्रीं क्रौंग से भौमाय स्वाहा, इस मंत्र से आहुति प्रदान करी अग्नि को, और वो अग्नि स्वाहा के साथ साथ उस आहुति को लेकर, स्वाहा जो है अग्निदेव की भार्या है, उस देवता तक उस मंत्र की आहुति को पहुंचा देती है और आपको सीधा उसका प्रभाव लाभ मिलता है। ये शास्त्र का विधान है, इसको हमको समझना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है। मंत्र जप और यज्ञ दोनों को यदि समाहित कर कर अपने ग्रहों के उपचार के लिए आप कार्य करेंगे ना, तो बहुत सुंदर कार्य रहेगा। कष्टों को निवारण करने की स्थिति बहुत जल्दी बनेगी। ये मंत्र बहुत शक्तिशाली है। ओम क्रांग क्रीं क्रौंग से भौमाय नमः, इसका चमत्कार हमने बहुत सारे लोगों को देखा है। यदि आपके मंगल को इस जिस स्थिति में है उसको ठीक करने के लिए इस मंत्र का ही नित्यप्रति 108 बार जप कर लें, थोड़ी देर इसका हवन कर लें, और तो देखिएगा इसके मंगल के नेगेटिव प्रभाव से आपको तुरंत रास्ता प्राप्त होने का अवसर मिलेगा। और ऐसे में ये बात भी आपके समक्ष रखना चाहेंगे हम लोग कि विवेकानंद योगाश्रम जो हमारा संस्थान है, करीब करीब पिछले 70 सालों से योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद, ज्योतिष, भारतीय संस्कृति, तंत्र इत्यादि, मंत्र इत्यादि और इन समस्त भारतीय संस्कृति प्राच्य विद्याओं के ऊपर बड़ा सुंदर शोध कार्य कर रहा है। 100 पुस्तकें हमारे आश्रम की तरफ से प्रकाशित हुई हैं। बहुत सारे विभिन्न शास्त्र के माध्यम से बहुत सारे विभिन्न नए इंटरप्रिटेशंस, नए उनका जो विशेष तौर पर उपदेश है वो रखा गया है इन पुस्तकों के माध्यम से। और समय समय पर हम विभिन्न चैनल्स के माध्यम से आपके साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़े ही रहते हैं और आपके प्रश्नों का समाधान देते रहते हैं। आपकी जन्मपत्री में क्या चल रहा है, कौन से ग्रह आपके लिए कब शुभ प्रभाव देने वाले हैं और कब आपके जीवन में उनका नेगेटिव प्रभाव आने के योग बनते हैं और कैसे उन सब से आप रक्षा कर सकते हैं, इस सब संबंध में ज्योतिष का समस्त विवरण हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको प्राप्त होता ही। और अपने निजी विचार विमर्श प्राप्त करने के लिए आश्रम से जुड़ सकते हैं। संपूर्ण नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल ही रहे हैं। आश्रम के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में कार्य किया जा रहा है। आयुर्वेद के संबंध में, चिकित्सा शास्त्र के संबंध में एक पूरा 100 बेड का विवेकानंद हॉस्पिटल यहाँ स्टैब्लिश्ड है। ये जो भारतीय बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज के साथ कार्य कर रहा है और बहुत सारी चिकित्सा के माध्यम से। देखिए, आपके ज्योतिष को हमको समझना चाहिए कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष का एक ऐसा भाग है जो बहुत विशेष है। जो प्राचीन काल के अंदर आयुर्वेद के साथ साथ ज्योतिष को जोड़ा गया था और वहाँ कहा गया, समझा गया कि किस ग्रह के प्रभाव से कौन सी बीमारी कब हो रही है और कैसे मंत्र जप कर कर हम उस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल लें आप, महामृत्युंजय मंत्र है। हमने हजारों के लोगों पे देखा कि जो पहले महामृत्युंजय मंत्र का जप करने से कैसा चमत्कारिक प्रभाव होता है। वही औषधि जो पहले पेशेंट पे काम नहीं कर रही थी, महामृत्युंजय का जप करके, अनुष्ठान कर कर, पूजा करके, प्रार्थना करके, भगवान शंकर के सामने संकल्प कर कर उस पूजा को पद्धति किए गए, वही दवाइयाँ औषधियाँ पुनः काम करने लगती हैं। तो आप समझे, मंत्र भाग्य जगाता है, अध्यात्म भाग्य जगाता है, अध्यात्म कष्ट को निवारण करता है और ज्योतिष वो माध्यम है कि जिसके द्वारा आप समझ सकते हैं कि कब जीवन में, आपके जीवन में जो कष्ट आ रहा है ना, वो भार ही है कहीं। उस भार का समय, उस कष्ट का समय पहले से जाना जा सकता है और उसका निवारण पहले से भी किया जा सकता है। ये ज्योतिष का एक चमत्कारिक प्रभाव है और अनादिकाल से हजारों लोगों ने इसका लाभ लिया है। तो आप इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे साथ जुड़ें। माँ भगवती का सुंदर सानिध्य जो यज्ञ आश्रम पे किए जाते हैं, अनुष्ठान किए जाते हैं समय समय पर, उन सब का लाभ आपको अवश्य ले सकते हैं। और इन दिनों विशेष तौर पर तो बहुत सारे और भी उत्सव आने वाले हैं। नवरात्र आएंगे और इसके साथ साथ श्राद्ध भी उससे पहले आने वाले हैं। श्राद्धों में भी अपने पितरों के तृप्ति के लिए भी बहुत सारे हमको पद्धति करनी चाहिए। गायत्री का यज्ञ करना चाहिए, तर्पण इत्यादि करने चाहिए। आप सब उसके लिए भी आश्रम से संपर्क साध सकते हैं। आश्रम में जिससे गायत्री का यज्ञ करवा कर अपने पितरों की आत्म शांति के लिए सुंदर कार्य अवश्य करना चाहिए। आप सब लोगों को अपने पितरों के निमित्त, जिनके कारण से हम इस जीवन में हैं, आज बहुत सारे लोग तो श्राद्ध भी सही से नहीं करते हैं। बड़ी विचित्र स्थिति है। लोगों को, आधे लोगों को, बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं उनको पता ही नहीं है कि श्राद्ध कौन सी तिथि में किया जाए। यदि ऐसी भी कोई समस्या है तो चिंता ना करें, हमारे आश्रम पर जो फ़ोन नंबर्स दिए गए उनमें आप संपर्क साध कर अपने समस्त प्रश्नों का निदान पा सकते हैं।